अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम फैज़ान तनवीर है। जैसा कि इस साल जो रिज़ल्ट आया बोर्ड एग्ज़ाम का, उसमें मेजॉरिटी बच्चों के वो 9th क्लास के स्टूडेंट हो, वो 10th क्लास के स्टूडेंट हो, अभी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का रिज़ल्ट आना है। इसके अंदर भी आई एम डैम श्योर कि सबसे ज़्यादा मार्क्स जो बच्चों के कटेंगे वो कटेंगे उर्दू के सब्जेक्ट के अंदर। अब उर्दू का सब्जेक्ट एक ऐसा डिप्लोमेटिक सा सब्जेक्ट है ना, इतना कंट्रोवर्शियल है कि इसमें जब बच्चा ये सोचता है ना कि यार मैंने बहुत अच्छा पेपर करके आना है, या मैंने बहुत अच्छी तैयारी करनी है, या मैं तो बहुत अच्छा करके आया हूँ, उस बच्चे के नंबर कम आ जाते हैं। और वो बच्चा जो कि बड़ा इजी, बड़ा नॉर्मल रहता है कि यार ठीक है, मैंने लिखा था, खुद से काम किया था, अपनी वर्डिंग में लिखा था, वो बच्चा नंबर ज्यादा ले जाता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपनी नेक्स्ट क्लास के लिए 2025 के बोर्ड एग्जाम्स के लिए और इससे आगे भी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपने उर्दू की तैयारी किस तरह करनी है, क्या क्या चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए तैयारी करने के लिए, ताकि आपके जो मार्क्स हैं वो उर्दू के अंदर अच्छे आए। उर्दू के अंदर जब बच्चों के मार्क्स कम आते हैं ना, उससे उनकी जो ओवरऑल मार्क्स की परसेंटेज होती है वो बहुत ज़्यादा गिर जाती है। ये चीज़ आप लोगों ने भी फेस की होगी। जो बच्चे इस टाइम न्यू 9th के अंदर आ रहे हैं उनको आई थिंक इसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं होगा, बट जो बच्चे 10th में, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में होंगे वो इस चीज़ से बखूबी वाकिफ होंगे कि जब उर्दू में नंबर कम आते हैं तो ओवरऑल मार्क्स कितने ज़्यादा जो है वो अफेक्ट हो जाते हैं। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए, हर क्लास के स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अपनी पेन और कॉपी अपने पास रखिएगा। जो जो पॉइंट्स मैं बताता जाऊं आपने नोट करने हैं, बिकॉज ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो मेरे 9th क्लास के अंदर उर्दू में मार्क्स थे 63। ठीक है जी, 9th क्लास के अंदर जो मेरे मार्क्स थे वो थे 63, और जब 10th क्लास के अंदर में आया तो मेरे मार्क्स जो थे 10th क्लास के अंदर वो बढ़कर हो गए 70। ठीक है जी, 63 मार्क्स, जिससे मेरी ओवरऑल परसेंटेज पर एक बहुत गहरा धचका लगा था। उसको मार्क्स को मैंने क्या चीज़ें इंप्रूव की, किन किन चीज़ों पर फोकस किया, उसको मार्क्स को मैं 63 से 70 पर लेकर आया। आज का ये सारा जो सेशन होने वाला है ये इसी चीज़ पर होगा, और आप लोग इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने वाले हो। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, साथ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आर यू विलिंग टू गेट योर मार्क्स फ्रॉम, जितने भी आपके मार्क्स पहले थे उससे 70 या 70 प्लस मार्क्स लेने की। और जैसे मैंने आपको बताया, उर्दू के पेपर में अगर आपके अच्छे मार्क्स आएंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आपके ओवरऑल मार्क्स में बहुत ज्यादा जो है वो एडवांसमेंट होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट आपने जो माइंड में रखना है वो है कि उर्दू के अंदर पूरे मार्क्स की तवक्का कभी नहीं करनी। ठीक है, कभी अपने आप से एक्सपेक्ट नहीं करना कि मैं इतना अच्छा लिख कर आऊंगा या इतनी एफर्ट करूंगा कि मेरे 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स आए। इट इज नियर टू इम्पॉसिबल। आप कहोगे कि भैया कोविड के टाइम में तो बच्चों के पूरे पूरे नंबर आए थे, तो इसका मतलब है उर्दू में 75 आउट ऑफ 75। बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, बट आपने इस चीज को माइंड में रखना है कि वो जो 75 आउट ऑफ 75, या अगर आप इंटर में हो तो 100 आउट ऑफ 100 वाला जो है ना, ये बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि उर्दू के अंदर हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, लाइक हमारा ऐसे हो जाता है, मजमून जिसको हम बोलते हैं, खत, दरख्वास्त, कहानी, मुकालमा, रुदाद, जितनी भी चीज़ें होती हैं इन मैट्रिक के अंदर, इंटर के अंदर, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें आपको हाईएस्ट मार्क्स दिए जाते हैं। पूरे मार्क्स यहाँ पर अचीव करना जो है वो नियर टू इम्पॉसिबल होता है, या बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। सो आपका जो फोकस है ना, वो इसमें मैं नहीं कहूंगा कि आप 75 आउट ऑफ 75 का फोकस रखो, क्योंकि वो अचीव नहीं हो पाएंगे। जब वो अचीव नहीं हो पाएंगे तो बहुत ज्यादा जो है वो आप डीमोटिवेशन का शिकार जो है वो हो सकते हो। तो आपका जो गोल होना चाहिए प्राइमरीली वो होना चाहिए कि 70 प्लस मार्क्स जो है ना वो मेरे आ जाएं। तो 70 प्लस मार्क्स जो है ये आपका गोल होना चाहिए, क्योंकि 70 मार्क्स जो है ये तो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि यार 70 मार्क्स तो है आ सकते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे 70 मार्क्स 75 में से अगर हम 100 में से बात करते हैं तो 90 प्लस मार्क्स आपने अपने माइंड में जो है वो ये गोल रखना है कि मेरा पेपर इस तरह का होना चाहिए कि मेरे 90 प्लस मार्क्स आ जाएं। ठीक है जी, तो मैं क्योंकि वीडियो इंटर और मैट्रिक दोनों स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूं, दोनों स्टूडेंट जो है वो इस टाइम मुझे देख रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। तो पहली बात, आपकी एक्सपेक्टेशन जो है वो 70 प्लस या 90 प्लस क्यों नहीं चाहिए, पूरे पूरे मार्क्स एक्सपेक्टेशन नहीं लगानी आप लोगों ने। सेकेंड चीज, आप लोगों ने जिस चीज पर गौर करना है, दैट इज योर क्वांटिटी। ठीक है जी, आप
कहोगे भैया सारे लोग तो क्वालिटी पर कहते हैं, बट मैं आपसे कहूंगा कि आपने अपनी क्वांटिटी पर जो है वो ज्यादा फोकस करना है। क्वांटिटी पर फोकस क्यों करना है? बिकॉज उर्दू जो सब्जेक्ट है इट इज अ थ्योरेटिकल कंपल्सरी एंड आर्ट्स सब्जेक्ट। ठीक है, ये आर्ट्स का सब्जेक्ट होता है। सो आर्ट्स के जितने सब्जेक्ट होते हैं, लाइक आपका उर्दू हो गया, आपका इंग्लिश हो गया, ये ऐसे होते हैं क्योंकि ये लैंग्वेज बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं, तो इसके अंदर आप जितना ज्यादा लिखोगे उतना ज्यादा आपको मार्क्स मिलने के जो है वो चांसेस होंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस तरह के होते हैं जो कि जब उनसे पूछा जाता है ना कि आपने ऐसे कितने लाइंस का लिखा या कितने पेज को, कहते हैं सर 1.5 पेज का लिखा है। ठीक है यार, खुदा का खौफ करो, 1.5 पेज का ऐसे आप लिखकर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको 15 में से 15 नंबर या 15 में से 14 नंबर मिलेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। जितने भी आर्ट्स के सब्जेक्ट होते हैं ना, इनके जो टीचर्स जो पेपर चेक करते हैं फॉर द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, और आपके स्कूल एकेडमी के अंदर भी वो बच्चे से ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि कम से कम बच्चे ने जितनी मिनिमम पेजेस की रिक्वायरमेंट होती है ना ऐसे के अंदर, या कोई भी क्वेश्चन है, आपका खुलासा है, आपका मरकजी ख्याल आप कर रहे हो, लेट से आप दरख्वास्त, कहानी, मुकालमा कुछ भी कर रहे हो, तो एग्जामिनर के माइंड में होता है कि यार अच्छा अगर इसने ये 1.5 पेज लिखा है ना तो इसके इतने नंबर बनेंगे, अगर इसने 2 पेज का लिखा है इसको इतने नंबर बनेंगे, अगर उसने 4 पेजेस का लिखा है इसको इतने मार्क्स जो है वो देने। यानी कि उनके माइंड में होता है क्वांटिटी वाइज। ओके, पढ़ने का इतना टाइम नहीं होता कि वो सारा जो है बैठकर पढ़ना शुरू करें, क्योंकि क्वालिटी तो पढ़ने से पता चलेगी, बट पढ़ने का तो टाइम होता नहीं है। वहां पर टाइम होता है बस गो थ्रू करने का, बच्चे ने कितने पेजेस लिखे हैं। सो क्वांटिटी यहाँ पर बहुत ज्यादा मैटर करती है। मैं आपको अपने एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। ठीक है, जब मैं फर्स्ट ईयर के अंदर गया था तो फर्स्ट ईयर के अंदर हमारी क्लास में एक और स्टूडेंट था, ठीक है, नाम मैं उसका यहाँ पर नहीं लूंगा। मेरे में और उसमें फर्क एक चीज का था, ठीक है, कि मैं क्वालिटी पर ज्यादा फोकस करता था, जबकि जो दूसरा बच्चा था वो क्वांटिटी पर फोकस करता था। और अल्टीमेटली जब, और ऑब्वियसली उसकी राइटिंग स्पीड बहुत ज्यादा तेज थी। ठीक है, मैं उसको उसके सामने उसकी तारीफ कर सकता हूं कि उसकी राइटिंग स्पीड बहुत ज्यादा थी। जिस टाइम पीरियड के अंदर मैं 1.5 पेज लिखने बैठता था या आधा पेज फॉर एग्जांपल में लिखता था, उतनी देर में वो 2 पेजेस लिख चुका होता था, इतनी ज्यादा उसकी राइटिंग स्पीड थी। सो इस चीज का उसको बहुत ज्यादा एडवांटेज था कि वो कम टाइम में ज्यादा क्वांटिटी लिख लेता था। और जब वो ज्यादा क्वांटिटी लिख के हमारे जब टेस्ट होते थे तो उस बच्चे के मार्क्स मेरे से ज्यादा आते थे उर्दू के अंदर। फिर जब मैंने 1-2 मरतबा उसका पेपर चेक किया तो मैंने इसको जब पढ़ना स्टार्ट किया तो उसमें बेशुमार गलतियां थी, बहुत गलतियां थी उसके अंदर। बट क्या था कि उसने बहुत ज्यादा लिखा हुआ था, क्वांटिटी पर उसने बहुत ज्यादा जो था वो फोकस किया, तो इस वजह से उसके मार्क्स जो थे वो भी बढ़ते चले गए। इस चीज को मैंने एज अ लेसन लिया और मैंने फिर अपने ऊपर ये चेंजिंग्स करना स्टार्ट की, सेल्फ एनालिसिस करना स्टार्ट किया कि मैं क्वांटिटी पर और क्वालिटी दोनों पर फोकस करूंगा। ठीक है, और इस चीज ने आहिस्ता आहिस्ता मुझे उस पर एज देना शुरू कर दिया, क्योंकि वो बच्चा सिर्फ क्वांटिटी पर फोकस कर रहा था, मैं क्वांटिटी प्लस क्वालिटी दोनों पर फोकस कर रहा था। तो अल्टीमेटली मेरा जो पलड़ा था वो आहिस्ता आहिस्ता बोर्ड एग्जाम तक भारी होता गया और उसके बाद मेरे मार्क्स उससे जो थे वो ज्यादा आना स्टार्ट, या बैलेंस या उससे ज्यादा मार्क्स आना स्टार्ट हो गए। सो यहाँ पर हमें क्या चीज देखने को मिलती है कि आपको पहले क्वांटिटी पर फोकस करना है। क्वांटिटी पर फोकस जो है वो मल्टीपल चीजों से हो सकता है। लाइक सबसे पहले तो आपकी जो राइटिंग स्पीड है, ठीक है, ये बहुत मैटर करती है। ठीक है जी, राइटिंग स्पीड उर्दू के अंदर मैं जानता हूं जब हम उर्दू का पेपर कर रहे होते हैं तो हमारे हाथ टूटने वाले हो जाते हैं, ऐसा लगता है अब हाथ उठाया ही नहीं जाएगा, इतने ज्यादा थक जाते हैं हमें, इतनी पेन होती है हमारे हाथ में। वो पेन इस वजह से होती है क्योंकि आपने सारा साल जो है वो लिखना गवारा नहीं किया होता या आपने लिखने की प्रैक्टिस नहीं की होती। सॉरी फॉर माय रूड वर्ड्स, बट आपको बताना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सारा साल नहीं लिखते हैं, वो बस एंड पर जब पेपर देने जाते हैं लिखते हैं, फिर वो रोते हैं कि जी मेरे हाथ में बहुत ज्यादा पेन हो रही है। कुछ बच्चे तो पेन हल्की सी होने की वजह से पेपर छोड़कर आ जाते हैं। सो ये चीजें हम लोगों को अवॉइड करनी है। तो राइटिंग स्पीड अगर आपकी बेटर होगी तो आप क्वांटिटी पर फोकस कर पाओगे। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट चीज पर बढ़ते हैं जो कि मैंने आपको बताया, ठीक है, कि क्वांटिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। ठीक है, मैं कहूंगा कि 70% जो है वो क्वांटिटी मैटर करती है उर्दू के पेपर में। बट अगली चीज जो मैटर करती है डेट इज द 30%, वो है हमारे पास क्वालिटी। ठीक है जी, मैंने क्वांटिटी बोलकर बहुत एम्फसाइज कर दिया, बट ये नहीं भूलना कि क्वांटिटी के चक्कर में हम क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज कर दें। क्वालिटी कैसे बढ़ती है आपके उर्दू के पेपर के अंदर, और ये चीज मैं सीख चुका था अपने 9th क्लास में, ये 63 मार्क्स लेने के बाद। और जो 9th क्लास में जंप आया ना 63 से 70 मार्क्स का, वो सिर्फ इस क्वालिटी को फोकस करने की वजह से आया। यहाँ पर भी 2 बच्चों
यहाँ पर दो बच्चों के माइंडसेट को मैं बताना चाहता हूँ। एक है हमारे मैट्रिक का स्टूडेंट जिसको क्वांटिटी इतनी मैटर नहीं करती है, क्वालिटी ज़्यादा मैटर करती है, और एक तरफ है हमारे इंटर के स्टूडेंट्स जिनकी क्वांटिटी प्लस क्वालिटी दोनों मैटर करती है। ठीक है, इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है। सो 63 से 70 मार्क्स का जो ये स्वैप आया, ये चेंज आया, ये ट्रांजिशन आई, ठीक है, वो थी क्वालिटी इंक्रीज करने पे। इससे पहले जब मैं 9th क्लास का एग्जाम देता हूँ, मैंने काफ़ी बार जो है ये बात बताई भी हुई है कि जब मैं अपना पेपर रीचेक करवाने गया अपने एग्जामिनेशन सेंटर में, जब मेरा पेपर में मैंने देखा 63 मार्क्स हैं, तो मैंने कहा वाई नॉट इसको रीचेक करवाया जाए, देखा तो जाए गलती कहाँ पर है, ये शायद एग्जामिनर ने क्वेश्चंस चेक नहीं किए या इस तरह का कुछ भी हो सकता है। जब मैं रीचेक करवाने गया अपना पेपर, तो मैंने देखा कि मेरे जो क्वेश्चन थे जो मुझे लगता था ये बिल्कुल ठीक है, उस पर क्रॉस लगे हुए थे, कांटे लगे हुए थे। ठीक है, और उससे फिर मुझे एक सबक, बहुत सारे लेसन मिले, वो हम किसी और वीडियो में बात कर सकते हैं। बट जो मेन चीज मैंने देखी वो ये था कि जो मैंने चीजें वर्ड लिखे हुए थे ना, उस टाइम मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये वर्ड्स मैंने लिखे हैं, इतने चीप वर्ड्स, इतने सादा वर्ड्स। क्योंकि देखो हमारा एक लैंग्वेज का सब्जेक्ट है, हम जुबान बोलने में बहुत इजी वर्डिंग यूज करते हैं, बट जब हम उसको लिखने पे आए तो हमें चाहिए कि हम उसकी क्वालिटी ऑफ वर्ड्स को इंप्रूव करें। और 10th क्लास के अंदर मैंने इसी चीज को इंप्रूव किया, और अल्टीमेटली फिर ये फर्स्ट ईयर के अंदर, सेकेंड ईयर के अंदर भी इंप्रूव से इंप्रूव होता चला गया कि आपने जो उर्दू लिखते हुए जो वर्ड्स चूज करने हैं वो आपके अच्छे होने चाहिए। वो वर्ड्स अच्छे आएंगे कहां से? हमारी बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम ये होती है, जब हम स्कूल में अपना चैप्टर रीड कर रहे होते हैं तो बच्चे इसको एज अ फन समझ रहे होते हैं, वो टीचर की बातों पर ज्यादा फोकस नहीं कर रहे होते। बाजुकात या मेजोरिटी ऐसा होता है कि टीचर खुद रीड करता है और उसको एक्सप्लेन करता है, बच्चे नहीं पढ़ते। सो आपने इस चीज को माइंड में रखना है कि जो ये वर्ड्स है ना, ये वर्ड्स आपको आपके चैप्टर के अंदर मिलेंगे, जो अच्छे अच्छे प्रॉपर वर्ड्स हैं वो आपको आपके चैप्टर में दिखने को मिलेंगे। सो जब भी आप चैप्टर को रीड करो, उसको बहुत फोकस के साथ एक एक वर्ड पर गौर करके उसको रीड करो, उसके माइंड में बिठाओ, ताकि जब आप उसको लिखने बैठो तो आप उसको अच्छी तरह कर पाओ। सो क्वालिटी ऑफ वर्ड्स आपके जो हैं वो इस तरह इंप्रूव होंगे। अब क्वालिटी ऑफ वर्ड्स के अंदर सिर्फ क्वालिटी ऑफ वर्ड्स ही नहीं आता, बल्कि इसके अंदर नेक्स्ट चीज जो आती है, ठीक है, जो नेक्स्ट चीज इसके अंदर आती है वो आती है कि आपने पेपर को अटेम्प्ट कैसे किया है। ठीक है, आपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे किया है। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल हम खुलासा लिख रहे हैं, तो खुलासा आपको आता है, ठीक है, बट क्या प्रॉब्लम है, आपको ये नहीं पता कि खुलासे को अटेम्प्ट कैसे करते हैं, खुलासे में कौन सी हेडिंग आनी है, आपको हवाला मतन का नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि हमारा जो खुलासा है उसको पैराग्राफ्स की शक्ल में कैसे लिखना है, आपको ये नहीं पता कि टॉपिक क्या था और खुलासा आप उसके बारे में क्या लिख रहे हो। ठीक है, तो अटेम्प्टेशन इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है, देन एवरीथिंग। ठीक है, हर चीज से जो है वो अटेम्प्टेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको एक फॉर एग्जांपल एक चीज़ नहीं आती है, ठीक है, माना आपको खुलासा नहीं आता, आपको दरख्वास्त नहीं आती है, आपको कुछ कोई ऐसी चीज़ आपको नहीं आती है, बट आपको ये पता है कि उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, आपको ये पता है तशरीह को अटेम्प्ट कैसे करना है, खुलासा कैसे अटेम्प्ट करना है, सियाको सबाक लिखना है या नहीं लिखना, तशरीह कैसे करनी है। ये सारी चीज़ें अगर आपको अटेम्प्टेशन आती है ना, तो आप बहुत ज़्यादा मार्क्स ले सकते हो, बहुत ज़्यादा चीज़ें। जब मैं मैट्रिक में था तो मैट्रिक में इतना ज़्यादा हमें नहीं पता था कि खुलासा कैसे लिखना है, तशरीह को अटेम्प्ट करने का क्या तरीका है, इतनी चीज़ें नहीं पता थी। ठीक है, तो इसलिए जो था वो 70 मार्क्स तक आकर हम रुक गए। बट जब इंटर में आए तो इंटर में अच्छे टीचर्स मिले, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस टीचर मिले, वो टीचर्स मिले जो कि एक्चुअल बोर्ड के पेपर्स को चेक करते हैं, तब उन्होंने हमारी अटेम्प्टेशन को ठीक करवाना स्टार्ट किया। कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ, जैसे हम कोई भी जब हम लिखते हैं ना नज़म का उन्वान, ठीक है, तो मैं पहले लिखता होता था नज़म का नाम, इसी तरह मैं एक लिख देता था शायर का नाम। ठीक है, यही हम लिखते हैं ना जब भी हम कोई भी नज़म करने बैठते हैं, पहले तो ये पता ही नहीं था कि लिखते भी हैं। ठीक है, उसके बाद उन्होंने हमें इस चीज़ को करेक्ट करवाया कि जो ये नज़म का नाम है ना, आपने इसकी जगह लिखना है नज़म का उन्वान। नज़म का उन्वान होता है, ना कि नाम होता है। ठीक है, इवन के इतनी डिटेल्ड पॉइंट भी बताया कि हम क्या करते थे, हम यहाँ पर ऐसे ये वाला साइन डालते थे, यानी कि हम इस तरह कोलन डाल के आगे डैश डालते थे, फिर आगे उसका जो है वो नाम लिखते थे। उन्होंने बताया कि इट इज रॉन्ग मेथड। ठीक है, आपने जब भी इस तरह की कोई हेडिंग देनी है, आपने जस्ट आगे ये कोलन डालना है, ना कि आगे छोटी सी डैश, क्योंकि दोनों का मतलब जो है वो डिफरेंट हो जाता है। और फिर उन्होंने बताया कि अच्छा ये वाली जो पॉइंट है ये कब प्लेस करना है, ये साइन कब डालना है, ये साइन कब डालना है, यानी कि बहुत ही इंचेस के पॉइंट से जो डिटेल्स थी वो भी उन्होंने हमें गाइड की और वो भी चीज़ें हमें बताई। और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपको ये चीज़ें कहाँ से मिलेंगी, ये आप हमें बताएं, आप हमें पढ़ाएं। ठीक है, ये चीज़ें मैंने आपको हमारे चैनल के ऊपर पहले ही बता दी हुई हैं। ठीक है, आप जब भी कोई क्वेश्चन सर्च करोगे, फॉर एग्जांपल आपको ये देखना है कि सबा का खुलासा कैसे लिखते हैं, तो आप बस
यूट्यूब पर ये लिखो सबक का खुलासा बाय फिजान तनवीर, ठीक है। आपको वो वीडियोस मिल जाएंगी जिसके अंदर मैंने ये सारी डिटेल्स के बारे में बताया। और आप तो अब आए हो ना इस क्लास के अंदर, जिस क्लास में आप पढ़ रहे हो, ठीक है। मैंने आज से 2-3 साल पहले की ये सारी चीजें जो हैं आपको पढ़ाई हुई हैं अपने चैनल के ऊपर, ठीक है। मैंने ये बताया है कि अपने हेडिंग्स किस तरह लिखते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करते हैं, इवन के एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर कर बताया है कैसे करते हैं, ठीक है। और उसमें मेजरली फर्स्ट ईयर की चीजें मैंने बताई हैं, ठीक है। बट उस एक वीडियो के अंदर ये भी तरीका बताया, अच्छा 9th वाले स्टूडेंट्स ने कैसे काम करना है, 10th वाले स्टूडेंट ने कैसे काम करना है, फर्स्ट ईयर ने कैसे अटेम्प्ट करना है, सेकंड ईयर के बच्चों ने कैसे अटेम्प्ट करना है। तो आप लाजमी से वो वाली वीडियोस देखिएगा, ठीक है। उसका जो लिंक है आपकी आसानी के लिए मैं उस पूरी प्लेलिस्ट को जो है वो वीडियो के एंड पर भी दे दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी जो है वो दे दूंगा। उसको जाकर देखिए ताकि आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का जो तरीका है, एक्चुअल तरीका, वो तरीका जो कि बोर्ड एग्जाम्स के जो टीचर्स होते हैं जो उन पेपर्स को चेक करते हैं उन्होंने बताया है। तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। इसके बाद जो लास्ट चीज जो मैं आपको बताऊंगा कि मेरे 63 मार्क्स से 70 प्लस मार्क्स आने के लिए जो जिस चीज ने रोल प्ले किया वो थी मेरे पास मेरी पेपर प्रेजेंटेशन, ठीक है जी, मेरी पेपर प्रेजेंटेशन। आप में से जो बच्चे मुझे काफी टाइम से फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, उनको पता होगा कि हमारा चैनल बेसिकली स्टार्ट हुआ था पेपर प्रेजेंटेशन की जर्नी से, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों ने इसको बोर्ड एग्जाम्स और आपकी स्टडी वाइज जो है उसको शिफ्ट किया। सो पेपर प्रेजेंटेशन वाहिद चीज थी जो कि 63 मार्क्स से 70 तक लेकर गई, बिकॉज 9th क्लास के अंदर मेरी जो प्रेजेंटेशन थी वो बहुत ज्यादा नील थी, ठीक है। जब मैंने अपना पेपर रीचेक करवाया और जब रीचेक करवाने के बाद मैंने देखा कि मेरी प्रेजेंटेशन कितनी बुरी है, जिसको मैं पहले बहुत अच्छा समझता था, बहुत नीट समझता था, जब मैंने अपना पेपर आज से कोई 6 महीने बाद चेक किया तो मुझे पता चला कि ये 63 मार्क्स मेरे आए इस वजह से क्योंकि मेरी अटेम्प्टेशन में भी प्रॉब्लम थी और मेरी सेकंड चीज पेपर प्रेजेंटेशन में भी प्रॉब्लम है। तो मैंने 10th क्लास के अंदर जो सबसे बड़ा चेंज लाया जो कि मेरे 63 से 70 प्लस मार्क्स के अंदर आने में हेल्प किया वो थी मेरी पेपर प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करना, ठीक है। मैंने अपनी प्रेजेंटेशन पर जान लगा दी, मैंने हर चीज को बिल्कुल जीरो से दोबारा शुरू किया, दोबारा से चेंज किया, ठीक है। इवन कि अपने पेन को कैसे पकड़ना है, ठीक है, कैसे वर्ड्स को लिखना है, हर चीज जो थी, हेडिंग किस तरह देनी है, सब हेडिंग्स कैसे देनी है, किस हेडिंग को किस मार्कर से लिखना है, क्या वर्ड होना चाहिए, किस तरह, क्या हर चीज जो थी वो मैंने पेपर प्रेजेंटेशन में बिल्कुल चेंज कर दी। फिर 10th में मैंने प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी कर ली जिस वजह से मेरे मार्क्स जो थे इतने ज्यादा बढ़े और फिर फर्स्ट ईयर के अंदर और बेहतर, सेकंड ईयर के अंदर तो मैं कहूंगा मेरा सबसे बेस्ट गोल्डन टाइम था मेरी प्रेजेंटेशन का जब मैंने ये चैनल भी साथ बनाया था और मैं आपको प्रेजेंटेशन सिखाता भी होता था। सो नो प्रॉब्लम, नो वरीज, मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं पेपर प्रेजेंटेशन से रिलेटेड, उर्दू की, इस्लामियात की, तमाम सब्जेक्ट्स की पेपर प्रेजेंटेशन इंग्लिश में भी और उर्दू के अंदर भी मैंने जो है वो बनाई हुई है, ठीक है। और इवन के मेरी जो हाईएस्ट व्यूड वीडियो है, ठीक है, हाईएस्ट व्यूड वाली, वो भी मेरी पेपर प्रेजेंटेशंस पर ही हैं। सो डू चेक देम आउट, ठीक है। उन प्रेजेंटेशन को देखकर सीखिए। बहुत सारे बच्चों को गलती बता देता हूं जो आप नहीं करोगे तो आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाएगी, वो सिर्फ वीडियो देखते हैं, उनको लगता है अच्छा ये तरीका ऐसे है, मुझे समझ आ गया, मैं पेपर में करके आऊंगा। नहीं, जब आप वीडियो देखो साथ एक पेपर और मार्कर पकड़कर उसको साथ साथ प्रैक्टिस करो, साथ साथ देखोगे, साथ साथ प्रैक्टिस करोगे, आपकी प्रेजेंटेशन वहीं से इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। और ये एक दिन की बात नहीं है, ठीक है। आपको अपने हर टेस्ट में, हर होमवर्क में, हर असाइनमेंट में, हर एग्जाम के अंदर उसको फॉलो करना होगा। करते 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 बोर्ड एग्जाम जब आएंगे तो आप जो है उसमें अच्छा परफॉर्म, अच्छा पेपर अटेम्प्ट, अच्छी पेपर प्रेजेंटेशन करके आ पाओगे। इसके बाद आखिरी चीज पर बात करते हैं जो कि हमारी राइटिंग स्पीड वैसे कवर हो जाती है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है जहां पर वो गलती करते हैं, वो है अपना पेपर जो है इनकम्प्लीट छोड़कर आते हैं, ठीक है। आपके बहुत सारे मार्क्स जो हैं वो सिर्फ इसी वजह से कट जाते हैं कि आपने पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया होता। सो यहाँ पर आपने जिस चीज को माइंड में रखना है वो है अपना पेपर पूरा अटेम्प्ट कर आना है, पूरे पेपर को अटेम्प्ट करने की प्रैक्टिस करनी है। पेपर में जाकर तो एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे ना, पहले ही प्रैक्टिस करोगे तो उसके लिए आपको राइटिंग स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, अपने माइंड का जो कनेक्शन है अपने हाथ के साथ वो तेज करना पड़ेगा कि आपको पहले सोचकर फिर नहीं लिखना, सोचते हुए ही लिखते जाना है। वहां से आप माइंड में सोचते जा रहे हो क्या लिखना है, साथ साथ लिखते जा रहे हो, ठीक है। ये कनेक्शन जब स्ट्रांग होगा तो आपकी पेपर कभी भी इनकम्प्लीट नहीं छूटेगा और आप वो एटलीस्ट आप पूरे क्वेश्चंस के मार्क्स का फायदा उठा सकोगे। तो ये मेरी कुछ ऐसी आप समझो कि मेरी लाइफ टाइम लेसन्स थे अपने उर्दू के पेपर के अंदर जो कि मैंने आपको बताया, जो कि जिस चीज ने मुझे हेल्प की 63 मार्क्स से 70 और फिर इंटर के अंदर, ठीक है, 85 प्लस 90 प्लस मार्क्स लेने के अंदर, वो सारा कुछ मैंने आपको आज की वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया। तो ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ अपने तक नहीं रखनी है बल्कि अपने दोस्तों के साथ जो आपके वेल विशर्स हैं उनके साथ शेयर करनी है।
और अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, स्टडी ग्रुप्स के अंदर लाजमी से शेयर करना है। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना है, साथ चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे से जो है वो बहुत अच्छी तरह पूछ सकते हो। आई विल हैप्पी टू आंसर यू। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर लाजमी से फॉलो करना है, उसका यूजर नेम है हमारे पास फिजान तनवीर, उसको लाजमी से आपने चेकआउट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, सी या। अगर आपका कोई सजेशन है, कोई नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो लाजमी से कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर। मेरा नाम है फिजान तनवीर। अल्लाह हाफिज।